नमस्कार, सत्य को जाणून न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. कव्यम लिखणाऱ्या महापुरुषाला माझ्या मानाच्या मुद्रा. बंधूंनो, आपण ओबीसीच्या बाबतीमध्ये जो बोलतो तमाम बात संसदेमध्ये 300च्या वर खासदार असून आपले काय करतात? साधी समाजाची जनगणना करायला तयार नाही. म्हणजे आपण तुमच्यासाठी काम करतात का? तुमच्यासाठी काम करत नाही. एक कम्युनिटीसाठी काम करतात, एक समाजासाठी काम करतात. शोकांतिक आहे की संसदेमध्ये 43 पैकी 300 खासदार ओबीसीचे. तरी हे आपले आला. तुम्ही बघा संसदेमध्ये 8,880 लोक आणि क्लास 1 अधिकारी लागतात. 52%च्या बाबतीमध्ये किती ओबीसी समाज, संजय मिश्रासारखे अधिकारी किती होऊ शकतात हा विचार करण्याची गरज आहे. आपले आमदार होतात, आपले खासदार होतात, पण आपल्या बाजूला न्याय देत नाही. म्हणजे ते आपल्यासाठी काम करत नाही, फक्त वोटापुरता तुम्हाला चुत्या बनवतात. ही परिस्थिती ओबीसी समाजाची आहे. बघा ना, तुम्ही आणलेवाल्या आता निवडणुकीला 2024ला विचारा आपल्याला काय करावं लागेल. खाजगीकरण आता आलं, खाजगीकरण, बाजारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण म्हणून ह्या 4 कायद्यामुळे तुमच्या तमाम मुलांच्या नोकऱ्या गहाळ झाल्या. खासदारांनी विचारलं का तुमच्या एरियामध्ये खासदार जो मिळतो त्याला विचारलं का? विचाराची ताकद तुमच्यामध्ये नसते. म्हणून आपल्या समाजाला एवढी उपस्थिती पाळी आली, आपल्याला लोळा देण्याची वेळ आली. या समाजाला एक मोठा नाही करणार, त्याला 10% आरक्षण, त्याला 10% आरक्षण. विचार करा, आपले ओबीसीचे 314 कलेक्टर परीक्षा पास असून 4 मुलांना आत्महत्या केला. काय केला समाजाने? काय केलं समाजाने? आईला झोपून ते घरी आहे. म्हणून ओबीसी समाजासोबत किती अन्याय. तुम्हाला क्लास 1 अधिकारी बनू देत नाही, सुपर क्लास 1 अधिकारी बनू देत नाही. मग तुमचे खासदार काय करतात? पहिले खासदाराची झडती घ्या, तमाम भारताच्या खासदाराची झडती घ्या, तेव्हा तुम्हाला न्याय मिळू शकते. अन्यथा न्याय मिळणार नाही. एवढे बोलून मी आपले 2 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय भारत, जय सेवा. धन्यवाद हरीश कोहली जी. वक्त की कमी को देखते हुए आपके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ लोधी समाज से श्री राजीव ठाकरेली जी. आप आए और अपनी बात रखें. राजीव ठाकरेली जी. आज ओबीसी समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन. ओबीसी संघर्ष कृति समिति द्वारा ओबीसी जन आक्रोश आंदोलन के अध्यक्ष सम्माननीय बबलू भाऊ कटरे जी, यहाँ उपस्थित सभी ओबीसी समाज के पदाधिकारी, यहाँ ओबीसी समाज के कार्यकर्ता, मेरी माताएं, बहनें और युवा साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें ओबीसी समाज के बारे में बताया. कोई नई बात मैं करने के लिए नहीं आया हूं, नहीं बताने वाला हूं. लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं. 1931 में 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना की. तब हमारी जनगणना 52% थी और तब हमारी जनगणना 52% थी. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में आपका दादा, आपकी दादी या आपका नाना या आपकी नानी होगी, उसके भाई बंद होंगे, उसका परिवार अब कितना हुआ है? अरे वो 2 लोग थे, आपका दादा दादी नानी नानी, तो अब कितने लोग हो गए का परिवार हो गया है? आज 90 सालों के बाद में कितने लोगों का परिवार हो गया है? अरे कम से कम 50 लोगों का परिवार हो गया होगा. जब हम 1931 में 52% थे, तो आज हमने 70-75% होना चाहिए था. ये सारी जो हमारी मुसीबतें हैं, नौकरियों का आरक्षण, चाहे अन्य प्रकार का जो भी हमारा पुलिस पटेल का आरक्षण हो, हमारा वसतिगृह की समस्या हो, हमारा राजनीतिक आरक्षण हो, ये कब समाप्त होगी? ये कब समाप्त होगी मित्रों? जब तक हमारी जनगणना नहीं होगी. हम अपने घर में हम पैतृक आरक्षण नहीं छोड़ते, हम अपने बाप की दादा की जमीन पर हिस्सा नहीं छोड़ते. लेकिन हमारे सरकार द्वारा जो हमारे अधिकार का है, हमारे संविधान ने हमारे लिए निर्मित किया है, वो आरक्षण हमने छोड़ना चाहिए कि ये सोचने लायक बात है.
ये समझने लायक बात है। सरकार किसी भी पक्ष की हो और हम किसी भी संगठन में किसी भी पक्ष में काम करते हो, किसी संगठन या पक्ष का काम करने का मतलब यह नहीं होता कि हम उसके गुलाम बन गए हो। मैं भी किसी संगठन में काम करता हूं, मैं भी किसी पक्ष का काम करता हूं, लेकिन मैं 2011 से एमजी में बबलू कटरे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूं। मित्रों, मुझे गर्व है कि मैं ओबीसी हूं। लेकिन एक मित्र ने बोला ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट होता है। लेकिन मित्रों, ओबीसी का असली अर्थ भी समझ लो। ओबीसी का असली अर्थ होता है ओरिजिनल भारतीय कम्युनिटी, और उसी ओरिजिनल भारतीय कम्युनिटी को आज आरक्षण के लिए रैलियां निकालनी पड़ रही है। ये हमारे लिए दुख की बात है, इस बात को समझना पड़ेगा। हमारे को सत्ता नहीं चाहिए, हमारे को अधिकार चाहिए, और जब अधिकार मिलेगा तब हम सत्ता भी अपने आप प्राप्त कर लेंगे। इस बात की समझ हम में है। हम जब संगठित हो जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारे को आमदार बनाने से रोक सकता है, कोई खासदार बनाने से रोक सकता है। लेकिन आमदार बनना, खासदार बनना, ये एकमात्र लक्ष्य रखकर हमारा संगठन काम नहीं करता। मित्रों, हमारे लोगों की छोटी छोटी समस्या है। हमारा अधिकतर समाज ये किसान खेत मजदूरी का काम करता है, उनको आज तक के उसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जय संविधान, जय ओबीसी। हम सब लोग फिर से एकत्रित होकर काम करना चाहिए। यह आंदोलन कोई भी किसी के भी नेतृत्व में हो, चाहे कोई भी आदमी हो ओबीसी का काम कर रहा हो, उसे वहां से अपने घर से तो भी समर्थन करने का